एक लड़का एक गुरु के पास आया, बोला गुरुजी आपका चेला बनूंगा, आपका चेला बनूंगा। कई बार वो आता, 2-4 दिन होते फिर आता, गुरुजी चेला बनाओ, गुरुजी मुझे चेला बनाओ। तो गुरु ने भी उसको अच्छी तरह देखा परखा। तो एक दिन गुरुजी ने कह दिया, बोलो चेला कब बनना है? गुरुजी जब आपका आदेश, मैं तो सन्यासी के रूप में आपका चेला बनना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुमको अपना चेला बनाना स्वीकार कर लेता हूं, बोलो कब चेला बनोगे? बोला गुरुजी देरी क्यों करना, बोले आज ही बना लो। तो ठीक है, आज ही दोपहर में आ जाना, दीक्षा दे दूंगा। तो वह बोला गुरुजी मेरी बात सुन लो आप। बोलो। तो मेरे में शराब पीने की आदत है, मैं कई बार शराब पीता हूं, यह मेरे नशा है, तो आप देख लो, आप चाहो तो बनाओ। तो गुरु ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चला बन जाओ। फिर बोला गुरुदेव मैं कई बार चोरी भी करता हूं, चोरी करने की भी आदत है, आप देख लो, चला बनाना चाहो, हाँ चला बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शराब भी पीने की आदत है, चोरी की भी आदत है। फिर बोला गुरुजी मैं तो रात को पानी भी पीता हूँ, रात को पानी पिया करता हूँ, आपके तो नियम है रात को खाना पीना नहीं, मैं तो पानी भी पी लेता हूँ, प्यास लग जाती है कई बार। गुरु बोले कोई बात, तुम चला बन जाओ। ठीक है गुरुदेव, तीनों बातें आपने मान ली, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोपहर में आ गया, कुछ लोग भी थे, गुरुजी ने उसको वो सन्यास की दीक्षा दे दी, साधुत्व की। फिर दीक्षांत भाषण में गुरुदेव ने कहा कि देखो 3 बातें तुम्हारी जो कमजोरियां तुमने बताई, इनको स्वीकार करके भी मैंने तुमको चेला बना लिया है। अब एक बात तुमको मेरी भी माननी पड़ेगी। चेला बोला इन 3 बातों के सिवाय सब मान लूंगा, इन 3 के सिवाय, 3 तो मैंने पहले ही कह दी है, और कोई बात आप फरमाओ मुझे मंजूर है। तो गुरु ने कहा देखो ये तीनों बातें तुमने कह दी, मैंने स्वीकार भी कर ली, इतना सा है, तुम शराब पियो मेरी मनाही नहीं है, तुम चोरी करो मेरी ना नहीं है, तुम रात को पानी पियो मेरी ना नहीं है, इतना सा ध्यान रखना, गुरु के देखते ये काम मत करना, गुरु देखे तब शराब मत पीना, गुरु देखे तब चोरी मत करना, गुरु देखे तब रात को पानी भी नहीं पीना। हाँ गुरुदेव इतना तो मैं भी समझता हूँ, गुरु के सामने थोड़ा ही मैं शराब पीऊंगा, गुरु के सामने थोड़ी चोरी करूंगा, गुरु के सामने ये काम नहीं करूंगा, करूंगा तो छिप करके ही करूंगा, गुरु के सामने नहीं करूंगा। मंजूर है? मंजूर है, त्याग करा दो मुझे, गुरु के देखते शराब पीने का, चोरी करने का, रात को पानी पीने का, आपके चरणों के हाथ लगा के मैं त्याग करता हूँ जिंदगी भर के, गुरु के सामने ऐसे काम नहीं करूंगा। ठीक है, दीक्षा का प्रोग्राम संपन्न हो गया, अब भिक्षा करना सारे काम हो गए। शिष्य वो गुरु के पास रह रहा था, अपना शास्त्रों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। 5-7 दिन बीते, वो चेले के मन में आया रे कई दिन हो गए आज शराब पीऊंगा, तो शाम को आश्रम से निकल गया, कोई बाहर दूर कोई शराब की वो वाइन शॉप, शराब की दुकान थी, वहाँ चला गया, कहा भैया लाओ शराब। पुराना परिचय था दुकानदार से, आप तो सन्यासी है ना? हाँ सन्यासी, भले गुरुजी की छूट है मुझे शराब पीने की। तो उसने शराब की बोतल दे दी हाथ में। अब बोतल हाथ में ली, ढक्कन खोलने का वो प्रयास करने वाला ही था, इतने में उसको लगा कि गुरुदेव तो मेरे घट में भीतर में विराजे हुए हैं, गुरुदेव मुझे भीतर से देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे गुरु के देखते तो शराब नहीं पीऊंगा, बोतल को वापस कर दिया, आश्रम में आ गया। अब कभी भी शराब नहीं पी सकता कि गुरुजी भीतर में देख रहे हैं। फिर एक दिन सोचा आज तो चोरी करूंगा, तो किसी सेठ की हवेली के वहां गया,
सेंध मार दीवाल फोड़ करके अंदर जाने का प्रयास करने वाला ही था, दीवाल फोड़ना शुरू करने वाला था। तब लगा रे गुरुदेव तो भीतर में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, चोरी तो नहीं कर सकता। एक दिन रात को प्यास लगी कि पानी पी लूं, बाहर प्याऊ का पानी पड़ा है, उठा थोड़ा आगे बढ़ा, सोचा रे फिर गुरुदेव भीतर में बैठे देख रहे हैं, पानी भी रात को नहीं पी सकता। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते। एक दिन गुरु जी के पास आया, बोला गुरुदेव 4 महीने हो गए हैं मुझे साधु बने, मुझे कोई आशीर्वाद कुछ फरमाओ, 4 महीने और कैसे क्या करना। तो गुरु ने कहा 4 महीने कैसे बीते गुरुदेव, आनंद है। तो तुमने कहा ना शराब, और शराब कितनी बार पी, चोरी कितनी बार की 4 महीनों में, रात को पानी कितनी बार पिया। कि गुरुदेव मैं तो शराब पी ही नहीं सका, गया तो था दुकान पर, पी नहीं सका, न चोरी कर सका, न रात को पानी। क्यों नहीं? कि गुरुदेव मैं जो ही करने के लिए तैयार हुआ, मुझे लगा आप मेरे भीतर में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, और मैंने वादा किया था गुरु के देखते ये काम नहीं करूंगा। गुरु ने कहा बस तुम इन पापों से हमेशा मुक्त रहोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि तुम्हारे में गुरु भक्ति आ गई, गुरु के प्रति भक्ति है, तो ये पाप तुम कर नहीं पाओगे। तो गुरु हो, अरहत हो, सिद्ध हो, अंतर्मन की भक्ति होती है तो वो सुरक्षा कवच भी बन सकती है, आत्म कल्याण में भी सहयोगी बन सकती है। हम पवित्र शुद्ध निर्वध्य आध्यात्मिक भक्ति का प्रयोग नवकार मंत्र जैसे पाठ के माध्यम से भी करने का प्रयास